हेलो भाई, आपकी सैलरी से पीएफ के नाम पर 12% जो डिडक्ट किया जाता है और उतना ही पैसा, उतना ही 12% जो वो एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है पीएफ के लिए। बट क्या आपको ये पता है कि जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है 12% वो पूरा पीएफ अकाउंट में नहीं जाता है। अब आप बोलेंगे अरे अभिजीत भैया, एम्प्लॉयर का पैसा पीएफ में नहीं जा रहा है तो कहां जा रहा है? तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि भाई वो 12% जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो कहां डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कहां जाता है। ठीक है, तो भाई वेलकम टू सीएस कार्ट इंडिया। मेरा नाम है अभिजीत जायसवाल और सीएस से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस के लिए जो इंफॉर्मेटिव और नॉलेज वाले वीडियोस रहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को हिट कर लीजिए। और हाँ, ये वीडियो अगर अच्छा लगता है इसको लाइक कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। तो आइए समझते हैं बेटा, अगर हम पीएफ की बात करें, ठीक है, तो पीएफ में हमें पता है कि भाई दो लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन जाता है। एक रहता है एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और एक रहता है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। सर एम्प्लॉय जो है वो 12% कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयर जो है वो भी 12% कंट्रीब्यूट करता है। हाँ, हमें ये पता है कि एम्प्लॉय अगर चाहे तो वो और भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, मतलब दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक, वो अलग चीज है। अभी हम नॉर्मल सिनेरियो में समझ रहे हैं कि एम्प्लॉय 12% कंट्रीब्यूट करेगा और उतना ही एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, अब भाई यहां पर बात ऐसी आ जाती है कि एम्प्लॉय का जो पूरा 12% है वो तो चला जाता है पीएफ अकाउंट में, ठीक है, वो पूरा पीएफ अकाउंट में चला जाता है। बट एम्प्लॉयर का पूरा 12% पीएफ अकाउंट में नहीं जाता है, तो कहां जाता है? भाई देखिए, इसमें दो हिस्से होते हैं। सर एक जो अमाउंट है वो जाता है कहां? वो जाता है एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में, अमाउंट रहता है 8.33%, और जो बचा हुआ आपका 3.67% है वो जाता है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में। ठीक है, अगर आप देखिए ये दोनों को अगर आप ऐड कर दे तो 12% बनता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए भाई, मानकर चलिए कि यार एक व्यक्ति है, ठीक है, जिसका नाम है बंटी। ठीक है, अगर हम बंटी की बात करें तो बंटी की एज पर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी उसकी जो वेजेस कैलकुलेट किया है, वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है भाई 15,000। ठीक है, अब भाई ये 15,000 में अगर हम बात करें तो 15,000 में कंट्रीब्यूशन कैसे जाएगा? बोले अभिजीत भैया 15,000 का 12% एम्प्लॉय का तो ठीक है जाएगा, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना जाएगा? बोले अभिजीत भैया 1800 रुपये कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा एम्प्लॉयर का। बट ये पूरे के पूरे 1800 रुपये जो है वो आपके पीएफ में नहीं जाते हैं। इसमें से अगर आप देखें तो 8.33% जो है वो जाएगा किसमें? वो जाएगा एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में, और बचा हुआ जो 3.67% है वो जाता है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में। तो कितना हो जाएगा भाई? अगर हम देखें 15,000 का अगर आप 8.33% निकालें तो ये आता है कितना? ये आएगा लगभग 1250। ठीक है, और अगर आप इसका 15,000 का 3.67% निकाल लें तो ये आता है 550। ठीक है, राउंड ऑफ कर रहे हैं, राइट। तो अगर हम देखें ये दोनों को अगर आप ऐड कर देते हैं तो आपको 1800 मिल जाता है, ये रहा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आए। पैसा आप ही के लिए खर्च हो रहा है, पैसा आप ही के लिए जा रहा है। एक अमाउंट जो है वो जा रहा है कहां पर? एक अमाउंट जा रहा है पेंशन स्कीम में 8.33%, और 3.67% जो वो जा रहा है कहां पे? प्रोविडेंट फंड में। ठीक है, एक अमाउंट जा रहा है पेंशन स्कीम में और एक अमाउंट जाता है प्रोविडेंट फंड में। क्लियर है? आई होप अब आप लोगों को ये क्लियर है कि जो 12% कैलकुलेशन है किसका? भाई आपके एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का, वो किस तरीके से होता है, राइट। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भाई दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर लीजिए। I'll see you very soon. Till then, take care of yourself and just remember to be kind and spread love in this world and love your parents. Thank you so much. Take care. Bye bye.